हेलो दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी के लिए 2020 का हम प्रश्न पत्र लाए हैं। इसको सॉल्व कराएंगे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों को हल किया, उस प्रकार से अब हम इस पार्ट 2 में 51 से 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, महिला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो महिला आंचल उपन्यास के जो लेखक हैं, महिला आंचल के फणीश्वरनाथ रेणु हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 52 है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखिए तमस नहीं है, ऑप्शन डी, ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। प्रश्न 53 है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो प्रेमचंद की कहानी नहीं है चीफ की दावत, ये भी भीष्म साहनी की कहानी है। प्रश्न 54 है, उसने कहा था किसकी कहानी है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कथन पूछा जाता है, जो पूछा गया है 2019 में। उन्होंने कहा था कि अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी इन्होंने माना था। तो ये कथन पूछा जाता है, इसको याद रखें। प्रश्न 55 है, शिवशंभू का चिट्ठा निबंध के निबंधकार हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न 56 है, चंद्रगुप्त नाटक किसका है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वान, ये सारी जो नाटकें हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रश्न 57 है, अंधा युग नाटक किसका है। तो अंधा युग जो नाटक है धर्मवीर भारती का है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 58, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। तो ये है ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी का। प्रश्न 59 है, द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, ऑप्शन बी। प्रश्न 60, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो देखिए दूसरी परंपरा की खोज के हैं नामवर सिंह, ऑप्शन ए। प्रश्न 61, रस सूत्र किस आचार्य की देन है। तो रस सूत्र जो है भरत मुनि की देन है। प्रश्न 62, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। प्रश्न 63 है, शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य लक्षण के संदर्भ में ऐसा किसने कहा है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन डी है, भामा ने कहा है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है रति, ऑप्शन सी। प्रश्न 65 है, इनमें से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। तो देखिए लल्लू लाल जी का संबंध जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है, जिसकी स्थापना 1800 में आगरा में हुई थी, ऑप्शन ए है। प्रश्न 66 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, ऑप्शन सी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहली साप्ताहिक पत्रिका है, तो ये है उद्दंड मार्तंड। प्रश्न 67 है, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। तो देखिए जूठन जो एक दलित आत्मकथा है, इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 68, पथ के साथी संस्मरण के लेखक हैं। तो पथ के साथी संस्मरण के लेखक महादेवी वर्मा हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 69 है, सुमितानंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए ये चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए। प्रश्न 70 है, ब्रजभाषा का संबंध है। तो देखिए ब्रजभाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी वर्ग से है। इस वर्ग में 5 बोलियां हैं, उनमें से दूसरी है ब्रजभाषा। प्रश्न 71 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया। तो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रयास जो है गासा दत्तासी ने किया था। प्रश्न 72 है, इनमें से कौन रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य नहीं हैं। तो देखिए रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य महिम भट्ट जी नहीं हैं, बाकी ये 3 लोग हैं, भट्ट नायक, भट्ट लोलट और शंकु, के तीनों ही हैं, महिम भट्ट नहीं हैं, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 73, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो देखिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 74, गोदान में किस मुख्य समस्या का चित्रण हुआ है। तो ये कृषक समस्या का चित्रण हुआ है। प्रश्न 75, किसने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। तो वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ऑप्शन बी।
प्रश्न 76, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है वर्णात्मक लिपि है, ऑप्शन डी। प्रश्न 77 है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन्य उतारी। तो इन पंक्तियों में गोपियों ने व्यापारी किसको कहा है? तो दोस्तों व्यापारी उद्धव को कहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। प्रश्न 78, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रसिद्ध कवियों ने छायावाद की परिभाषा अपने अपने शब्दों में दी है। इसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। प्रश्न 79 है, स्वनिम का अर्थ। तो देखिए स्वनिम का जो अर्थ है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि होता है स्वनिम का अर्थ। प्रश्न 80 है, कविता क्या है, निबंध किसका है? तो देखिए कविता जो क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। प्रश्न 81 है, इनमें से किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकवि जो हरिओं जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए अवधि का जो विकास है अर्धमागधी से होगा, क्योंकि जो अवधि है वो पूर्वी हिंदी में है, वर्ग में आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी में, और पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्धृत है। प्रश्न 83 है, इनमें से कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? तो देखिए प्रेमचंद उनका युग भी है, निराला की साहित्य साधना भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नींद दिन जागरण भी है। तो ऑप्शन डी जो है ये रामविलास शर्मा की कृति नहीं है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। प्रश्न 84, महाभोज उपन्यास के लेखक हैं? तो देखिए महाभोज के मनु भंडारी हैं, ऑप्शन सी। कौरवी का दूसरा नाम है? तो देखिए दोस्तों कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली भी है, ऑप्शन सी। प्रश्न 86, इनमें से किस रचनाकार को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट जो है कहा जाता है प्रेमचंद जी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 87 है, टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार हैं? तो टोकरी भर मिट्टी के माधवराव सप्रे हैं, ऑप्शन डी। दोस्तों ये नेट जेआरएफ के जो ये सिलेबस में 21 कहानियाँ दी हुई हैं उन्हीं में से ये एक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवराव सप्रे। प्रश्न 88 है, अशोक के फूल किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी। प्रश्न 89 है, मलबे का माली कहानी किसकी है? तो मलबे का माली कहानी जो है मोहन राकेश की है, ऑप्शन बी। प्रश्न 90, इनमें से किसे व्यंग्यपरक निबंधों के लिए अधिक प्रसिद्धि मिली है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। प्रश्न 91 है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो देखिए ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं, सबको मालूम होंगी, ऑप्शन डी, कबीरदास। प्रश्न 92 है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि प्रश्न 93 है, देखते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड सोपान हैं? तो ऑप्शन बी, 7 कांड या सोपान है रामचरितमानस में। इनमें से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो देखिए अग्रदास, तुलसीदास, केशवदास, ये तीनों तो राम भक्ति शाखा के हैं। सूरदास जो है ये जैसा कि आपको मालूम होगा कृष्ण की भक्ति की है इन्होंने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास, ऑप्शन डी है सूरदास। प्रश्न 95 है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति अज्ञे की है, ऑप्शन ए। प्रश्न 96 है, इनमें से कौन नवगीत परंपरा से जुड़े रचनाकार नहीं हैं? तो देखिए दोस्तों इसके जो ऑप्शन हो जाएगा डी, मुक्ति बोध नहीं है, बाकी 3 लोग नवगीत परंपरा से जुड़े हुए हैं। और इसमें मैं बता दूं कि वीरेंद्र मिश्र जो हैं, एक और हैं वीरेंद्र जैन हैं, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक वीरेंद्र जैन है, एक वीरेंद्र मिश्र हैं, दोनों लोग हैं इसमें। तो प्रश्न 97 देखते हैं, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए वहाँ पे सी, यमक अलंकार होता है। प्रश्न 98, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है, वह कौन सा छंद है? तो देखिए वो जो है बी, दोहा छंद है। प्रश्न 99, माटी की मूर्तियाँ शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी ने ये रेखा चित्र लिखा है। प्रश्न 100,
संसद से सड़क तक किसकी काव्य रचना है? तो ये धूमिल की रचना है। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2020 का प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 का लाएंगे, फिर आगे 2018, फिर 17, ऐसे करके हम ड्यू के पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम पिछले 4 साल का तो पूछ ही लेता है, तो हम लोग 5 साल का प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग विश्लेषण करते हुए इन प्रश्नों का हल करेंगे। तो मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी ज़रूरतमंद लोगों को भी इसको शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।